हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिन आइडियाज़। तो आज सबसे पहले 26 मार्च 2014 एक्सपायरी से एक दिन पहले आज हम लोग मिल रहे हैं। तो सबसे पहले जो आज इस महीने तक की हमारी जो स्ट्रेटेजी है मार्च की, उनका व्यू ले लेते हैं। मार्च की स्ट्रेटेजी अब हम लोग एक्सपायरी के पास है और एक्सपायरी की ऑलमोस्ट एक दिन पहले की बात कर रहे हैं। तो उनमें काफ़ी सारी चीज़ों में आज हमें एंट्री और एग्जिट देख लेना होगा। तो सबसे पहले हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा को समझते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में हम लोग ने एक बुल कॉल स्प्रेड बनाया था, जिसमें फ़िलहाल हमें 3200 का प्रॉफिट हो रहा है। ये जो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसका प्राइस 677 यानी 677 रुपये चल रहा है। ये लेवल ऐसा है जहाँ पे आप सोच सकते हो प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि 380 पे ही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। अब एक दिन और वेट करने का अगर आप करते हैं तो इसके साथ ये होगा कि अगर ये प्योर एक बुलिश स्प्रेड है, थोड़ा भी अगर मार्केट नीचे गया तो ये प्रॉफिट वाइंड अप हो जाएगा, जैसे काफ़ी सारी स्ट्रेटेजीज में हमारे साथ हुआ है। तो जो व्यू बेस्ड स्ट्रेटेजी उनको पहले हम लोग बुक करते रहे आज। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रॉफिट बुक करते हैं। प्राइस चल रहा है 16 रुपये 70 पैसे। और 680 का कॉल हम लोग बाई करते हैं, जिसका प्राइस चल रहा है 5 रुपये 45 पैसे। तो ये स्ट्रेटेजी हम लोग क्लोज कर रहे हैं, जिसमें 3100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अभी हम लोग ने बैंक निफ्टी बुक कर चुके हैं। आईसीआईसीआई में हम लोग ने एक बियर स्प्रेड बनाया है, तो जो हालांकि कल 3-4 हज़ार रुपये प्रॉफिट में था हमारे लिए। अब क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक ऊपर आया है, ये हमारा प्रॉफिट वाला ट्रेड अब लॉस में कन्वर्ट हो चुका है। इसीलिए एक रिस्क हम लोग ने सोच के लिया था कि ये अगर हमारी रेंज में रहता है तो हमें पैसा मिलता रहेगा, लेकिन ये हमारी रेंज से बाहर जा चुका है और एक ही दिन बचा है। तो अब हमें बाकी ऐसे तो इसमें कोई पैसा बचा नहीं है, हम पूरा ही पैसा दे चुके हैं। अब इसको खड़ा रखो या फिर इसको आप काट दो, एक ही चीज़ है। अगर कोई बंदा अगर ये सोच रहा है कि 1-2 दिन और क्यों मार्जिन हम लोग पे करें और उनको एग्जिट लेना है, तो ले सकते हैं, क्योंकि आपने जो ऑप्शन बेचा है उसकी वैल्यू 10 पैसा है और जो खरीदा है उसकी वैल्यू 50 पैसा के पास ही है। इवेंचुअली इसमें अब जो मैक्सिमम लॉस होना है वो हो चुका है। नया पैसा तभी आएगा जब ये 1200 के नीचे जाएगा पुट। तो फिर आईसीआईसीआई बैंक को हमें एग्जिट कर लिया है, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों को यहाँ पे आईडीएफसी में जो हमारा रेशियो स्प्रेड खड़ा है, अगर हम लोग उसकी बात देखें तो आईसीआईसीआई के रेशियो स्प्रेड में हमें फ़िलहाल 5000 का प्रॉफिट हो रहा है। ये 5000 का प्रॉफिट इस तरह से है कि हमारा आईडीएफसी अब 116 रुपये के पास आ चुका है, जो हमारी रेंज के अंदर है, और हमें फ़िलहाल यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.25 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। ऐसे तो मार्केट में अब जितना भी आईडीएफसी ऊपर जाएगा हमें प्रॉफिट होता ही रहेगा। तो अब आपके ऊपर है कि ये चीज़ को आपको बुक करके निकल जाना है या वेट करें और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। बेटर एडवाइजरी ये है कि आप इस चीज़ में अब एग्ज़िट ले लें, क्योंकि अगर कल आईडीएफसी अगर नीचे आ गया तो आपको लॉस हो सकता है, या फिर आज शाम तक आप वेट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्योंकि मैं यहाँ पे ये चीज़ बुक करना चाहूँगा तो मैं इसको बुक कर रहा हूँ। तो अगर आपने ये स्ट्रेटेजी अपने इन पे बनाई है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं टुडे इवनिंग एटलीस्ट। इसके बाद आप चाहें लेके जाने में ये रहेगा, अगर कल थोड़ा सा भी अगर आईडीएफसी नीचे खुला तो फिर ये आपका ये प्रॉफिट पूरा ही लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ से इसको बुक कर रहा हूँ। तो 4000 क्वांटिटी में ये बेच रहा हूँ 2 रुपये 20 पैसे में, और इसी के साथ ये 8000 क्वांटिटी में ख़रीद रहा हूँ 20 पैसे में से। तो ये मेरा प्रॉफिट बुक हो गया 4800 रुपये का। इन्फी में मैंने शॉर्ट ट्रायंगल बनाया था। अब वो जो मेरा प्राइस है 3250, उसके काफ़ी नज़दीक आ चुका है। हालांकि मैं कंटिन्यूसली डेल्टा कर रहा हूँ फ्यूचर से यहाँ पे, यानी मैं इक्विटी से ऐसे, तो मुझे उससे प्रॉफिट ज़रूर मिल रहा है, लेकिन ये प्रॉफिट के साथ अब मुझे 3700 का ओवरऑल भी प्रॉफिट है हेजिंग के प्रॉफिट के साथ मिला के। तो इवेंचुअली ये पुट ऑप्शन अभी भी 17 रुपये का टाइम वैल्यू लेके खड़ा है, लेकिन अब मुझे यही सोचना है कि भैया मैंने ये 17 रुपये के लिए खड़ा रहना है। अभी ये सिचुएशन है कि कॉल का वैल्यू 0 हो चुका है और आपने इक्विटी बेच के पुट बेचा हुआ है टीजी करने के लिए। तो अब थोड़ा सा भी मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो ये टाइम का पैसा तो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन वापस हेजिंग में जो प्रॉफिट है वो आपका ख़त्म हो जाएगा।
तो ये गेम आपको ये सोचनी है कि भैया एक दिन का 17 रुपये है आपके लिए, आपको ये चीज़ ट्राई करनी है या निकल जाना है। तो हाई रिस्क हाई पोटेंशियल गेम है। अगर जो बंदा हाई रिस्क लेके ये 17 रुपये भी कमाना चाहता है वो खड़ा रह सकता है। अदरवाइज बेस्ट पॉसिबल चीज़ है, आधा प्रॉफिट ऑलमोस्ट मिल चुका है आपको, तो आपको एग्जिट ले लेनी चाहिए। आधे से ज़्यादा प्रॉफिट मिल चुका है, इसलिए हम लोग इसमें से एग्जिट ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैं इसको 65 पैसे में बाई कर रहा हूँ, कॉल ऑप्शंस को, और पुट ऑप्शंस को मैं बाई कर रहा हूँ 17 रुपये में। और मेरे जो इक्विटी मैंने हेज के लिए बेचे थे उसको भी मैं बाई कर रहा हूँ 3296 रुपये में। सॉरी, इसका रेट चल रहा है 3161 राइट नाउ। तो इस रेट को मैं डिलीट करके वापस 50 क्वांटिटी डाल रहा हूँ 3261 रुपये में। तो ये ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट हो गया और मुझे ऑलमोस्ट 3794 का प्रॉफिट मिल चुका है। इसी तरह ये जो मेरा LNT बियर स्प्रेड मैंने बनाया था वो भी मेरे प्राइस के ऊपर आ चुका है, तो मुझे लॉस हो रहा है। तो ये लॉस मुझे अब बुक करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे जो पुट ऑप्शन है उसकी वैल्यू 0 हो चुकी है। आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि भैया अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लगने वाला है नहीं, तो आप अगर कोई बंदा अपना एटलीस्ट मार्जिन फ्री करना चाहता है तो ये खाली 12,000 का पुट ऑप्शन जो है उसको आप कवर कर लो, जिसका वैल्यू 50 पैसा, जिसमें आपको मार्जिन लग रहा है। फिर आपका ये 2 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो पाएगा, यानी 2 रुपये का, यानी 1000 रुपये का और लॉस ऐड हो सकता है। लेकिन अगर एक बार भी अगर 1250 के नीचे आए तो 1240 के नीचे आए तो पैसा मिल सकता है। लेकिन अगेन ये हाई रिस्क हाई गेन हो जाएगा। तो रादर देन कि फिर ये 2 रुपये का भी आप रिस्क लें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रुपये 0 हो जाए उसकी ज़्यादा है। तो इट्स बेटर कि आप इसमें लॉस बुक करके हम लोग एक्सपायरी तक वेट ना करें। तो इसको मैं बुक कर लेता हूँ, ये 250 क्वांटिटी में बाई कर लेता हूँ, यहाँ पे 500 क्वांटिटी रादर। इसका प्राइस है 0.55। इसी की तरह मैं ये 500 क्वांटिटी बेच देता हूँ 1 रुपये 95 पैसे में। तो ये यहाँ पे मेरा 4175 रुपये का लॉस बुक हो गया। निफ्टी में हालांकि नेक्स्ट मंथ का जो मैंने स्ट्रेंगल बनाया हुआ है उसमें फ़िलहाल अभी भी मुझे कुछ लंबा डेल्टा करने को आया नहीं है। मेरा डेल्टा इतना ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, मार्केट मेरी बिल्कुल रेंज के बीच में ही है। मुझे ये स्ट्रेटेजी में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कंटिन्यू करने में, तो मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है जिसकी वजह से हमें फ़िलहाल लॉस दिख रहा है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी वर्थ है कि आप इसको कंटिन्यू करो। रिलायंस कैपिटल काफ़ी दिनों बाद हमें हमारा जो रेट चाहिए था वो मिल चुका है। 340 का रेट रिलायंस कैपिटल में आ चुका है। 340 का कॉल हमने खरीद के 360 का 2 कॉल बेचे थे, तो ये सबसे अच्छा सिनेरियो हमारे लिए अब आ चुका है। अभी भी आप चाहें तो ये स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू कर सकते हैं कल के लिए, लेकिन उसके साथ एक चीज़ होगी, ये 3000 का प्रॉफिट जो आपको मिला है वो आपका जा सकता है अगर ये रिलायंस कैपिटल नीचे चला जाए। ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हमें एक रीजनेबल प्रॉफिट तो मिल ही रहा है। इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट रेशियोज में ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट ऑलमोस्ट यहाँ पे 18-19 रुपये का है, जिसमें यानी 19,000 रुपये का, उसमें से सिर्फ 3,000 रुपये आपको मिले। लेकिन ये 19,000 कमाने के लिए आपको और 20 पॉइंट आज और कल मिला के बढ़ाना पड़ेगा रिलायंस कैपिटल को, जो एक प्रोबेबिलिटी कम लग रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्रोबेबिलिटी कम है और ज़्यादा कमाने की, एक ही दिन में इतना मूवमेंट आने की, तो इट्स बेटर कि हम लोग एग्जिट ले लें जो प्रॉफिट मिल रहा है उससे। तो आज हम लोग ज़्यादातर स्ट्रेटेजीज में प्रॉफिट बुकिंग और लॉस बुकिंग का ही काम करेंगे। तो ये हमने बुक कर लिया प्रॉफिट रिलायंस कैपिटल में। इसको मैं 5 रुपये में बेच रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा 3250 का प्रॉफिट बुक हो गया। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोगों ने SBI में एक लॉन्ग आयरन कॉन्डोर बनाया था, जिसमें क्योंकि SBI अच्छी खासी रैली दे चुका है, लॉस है और हमारी रेंज 1750 के ऊपर चली गई थी। कल के वीडियो में हम लोग ने देखा था, हम लोग ने ये डिसाइड किया था कि 1750 के अगर ऊपर जाता है तो मैं एग्जिट ले लूँगा, इस स्ट्रेटेजी में लॉस बुक कर लूँगा। और ऑलमोस्ट इसमें मेरा लॉस भी अच्छा खासा हो ही चुका है, तो इस स्ट्रेटेजी से मुझे एग्जिट ले लेना चाहिए। तो ये स्ट्रेटेजी हम लोग एग्जिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 125 क्वांटिटी 1750 का कॉल बेच रहा हूँ 23 रुपये 80 पैसे में।
1700 का कॉल ऑप्शन खरीद रहा हूँ 67.30 में। 1600 का पुट ऑप्शन मैं खरीद रहा हूँ 0.30 में। और 125 क्वांटिटी 1550 का पुट भी मैं बेच रहा हूँ 0.35। तो ये मैंने ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी और इससे मुझे 2600 का लॉस बुक हो गया है। टाटा मोटर्स में हम लोग ने पोजीशन बनाई थी अप्रैल महीने में, फिलहाल उसमें लॉस दिख रहा है आपको। एक पुट रेशियो हम लोग ने पुट में एक रेशियो बनाया हुआ है 390 का पुट लेके 370 के 2 पुट बेचे हुए हैं। तो फिलहाल तो इसमें लॉस हो रहा है, लेकिन हमें इसमें रुक के आराम से अप्रैल महीना चेक करना चाहिए, इसमें पैसा मिल सकता है। सबसे अच्छी जो स्ट्रेटेजी हमारे लिए रही है वो है टाटा स्टील की। आप देख रहे हैं रेशियोज जैसे जैसे एक्सपायरी के नज़दीक जा रहे हैं, या तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है या तो एक मार्जिनल लॉस दे रहा है। यहाँ पे 380 के पास आ चुका है जहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट, यानी 8400 का प्रॉफिट मिल रहा है, 8.5 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है हमें। तो ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी रहा है हमारे लिए। वंस अगेन ये हमारे प्राइस प्रॉफिट के बहुत अच्छा नज़दीक आ चुका है, तो इसको बुक कर लेना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि टाटा स्टील में टीजी का स्प्रेड ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए। तो हम लोग आगे जाके अभी नेक्स्ट मंथ में अप्रैल में टीजी का स्प्रेड भी इसमें कंटिन्यू बनाएंगे आज के लिए। तो लेकिन हम लोग ये मार्च महीने को एग्जिट कर लेते हैं और इसमें नेक्स्ट मंथ का हम लोग एक और टीजी का स्प्रेड बना देंगे। तो यहाँ पे मैं ये कॉल ऑप्शंस को 1000 क्वांटिटी सेल कर रहा हूँ 15 रुपये 30 पैसे में, और 2000 क्वांटिटी यहाँ पे मैं बाई कर रहा हूँ 2 रुपये 25 पैसे में। तो ये हो गया टाटा स्टील में मेरा प्रॉफिट बुक। इसके बाद एक लास्ट स्ट्रेटेजी बची है जो करंट मंथ में है हमारी, वो है TCS में जो हम लोग ने बटरफ्लाई बनाई थी 2125 के पास है और 2100 पे हमारा हाईएस्ट प्रॉफिट है। बटरफ्लाई ऐसे भी बहुत कम रिस्क की स्ट्रेटेजी होती है, तो प्रॉफिट तो हमें 800 रुपये मिल सकता है और प्रॉफिट मिल सकता है हमें। तो क्योंकि इसमें हम लोगों ने रिस्क आउटस्टैंडिंग लिया नहीं है, 2150 के प्राइस ऊपर चला जाता तो हम इसको बुक कर सकते थे, तो हमें ये स्ट्रेटेजी लॉस में होती। लेकिन क्योंकि 2100 की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो हमें और पैसा मिल सकता है, इसलिए हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कल तक इसको कंटिन्यू करके देखेंगे और क्या प्रॉफिट लॉस आता है ये हम लोग देखेंगे। तो ये हो गई आज तक की स्ट्रेटेजी जो हम लोग ने बनाया था। ओवरऑल इसमें